हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो देखिए मैं सोनी भारद्वाज फिर से प्राचीन इतिहास का एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने। तो एक बार बात कर लेते हैं, लास्ट हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को, जो हमारा लास्ट ही पार्ट है बिल्कुल। और प्राचीन इतिहास में हमने लास्ट क्लास में किया था सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इससे आगे। तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और इससे आगे हम पढ़ेंगे भारत की दूसरी सभ्यता जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। और स्टार्ट करते हैं, मैं हेडिंग डाल देता हूँ वैदिक सभ्यता। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। और जो वैदिक सभ्यता है इसको कब से कब तक पढ़ते हैं, तो वैदिक सभ्यता को हम पढ़ते हैं 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। यानी एक का साल आने में बाकी थे 600 साल, हम वहां तक पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को। अब देखिए जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल, एक है ऋग्वैदिक सभ्यता, यानी ऋग्वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसको हम पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो है ऋग्वैदिक काल का। और एक है उत्तर वैदिक काल का, पास्ट वैदिक एरा, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ने वाले हैं 1000 बीसी से, जिसमें बाकी 3 वेद लिखे गए थे, 600 बीसी तक। ये हम पढ़ने वाले हैं इसी में। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत ही किसकी करते हैं, ऋग्वैदिक काल की। हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किसको करेंगे, ऋग्वैदिक काल को। तो देखिए इस सभ्यता के लोगों को आप याद रखोगे, इस सभ्यता के लोगों को, इस सभ्यता के लोगों को आर्य कहा जाता है। आर्य किसे कहा गया है, श्रेष्ठ मनुष्य को। तो इस सभ्यता के लोगों को आर्य कहा गया है। और आर्य किसे बोलते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य को। ऊपर से आप ये बात भी ध्यान में रखेंगे, ये जो सभ्यता थी, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन ये वाली जो सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो हम पढ़ते हैं ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई। इसमें हम पढ़ते हैं इस काल में या इस सभ्यता में ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई। तो हम पढ़ते हैं इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। जो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, ये भी आप याद रखोगे, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, हमारा ऋग्वेद। तो चारों वेदों में से सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। हाँ ये भी बता देता हूं मैं नोट डाल के, ये कुछ संख्या है आप याद कर लीजिए, ये भी हमें पढ़ना ही है। तो देखिए जो वेद होते हैं वो कितने हैं, 4। वेदांग कितने होते हैं, 6। पुराण कितने होते हैं, 18 याद रखोगे। और उपनिषद कितने होते हैं, 108। इनकी संख्या आप याद रखोगे, कई बार एचएसएससी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है, तो इन सभी को आप याद रखोगे। इसके बाद इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। तो देखिए इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं इसी में, हाँ देखिए हम इसी में पढ़ते हैं ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता थे। हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता, इसके सबसे जो प्रमुख देवता थे इस काल के ऋग्वेद के अंदर, वो किसे माना गया है, इंद्र देव को। तो हम पढ़ते हैं इंद्र देव इसमें सबसे प्रमुख देवता थे। तो याद रखेंगे आप, इस काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। हाँ ऋग्वेद के अंदर क्या क्या होता है वो देख लीजिए, ये भी आपसे एचएसएससी के एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 10 मंडल यानी एक प्रकार से 10 भाग। और इसमें 1028 सूक्त होते हैं, 1028 पहरे, 1028। और इसके बाद इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं,
10,462 ऋचाएं, जैसे कि श्लोक होते हैं महाभारत में, इस प्रकार ऋचाएं होती हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। इसके बाद देखिए ऋग्वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो ये माना गया है सबसे प्राचीन मंडल है। और इसका पहला और 10वां जो मंडल है, इसका पहला और जो 10वां मंडल है, इसका पहला और जो 10वां मंडल है ये सबसे नवीन मंडल है। नवीन का मतलब है ये सबसे नए मंडल हैं, ये भी आप लोग याद रखोगे। इसका पहला और 10वां सबसे नया मंडल है। अब देखिए ऋग्वेद के जितने भी मंडल हैं, तो ऋग्वेद के जितने भी मंडल हैं, इन मंडलों का जो संकलन था, इन मंडलों को जो इकट्ठा करने का काम किया था वो किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने। वो किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने। इन मंडलों को इकट्ठा करने का जो काम किया गया था वो किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने। अब इनके कुछ मंडलों का जिक्र कर लेते हैं, जैसे ऋग्वेद का 3रा मंडल। तो हम पढ़ते हैं ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इस मंडल की रचना किसने की थी? तो आप याद रखोगे इस मंडल की जो रचना है वो किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र ने। इसकी की थी महर्षि विश्वामित्र ने। इस मंडल की जो रचना है वो महर्षि विश्वामित्र ने की थी। फिर आप ये याद रखोगे जो ये गायत्री मंत्र है ये सूर्य की उपासना के लिए गाया जाता है। ये सूर्योपासना के लिए गाया जाता है। डायरेक्ट लिख दिया है, सूर्य उपासना के लिए गाया जाता है। और किसको समर्पित है? ये सावित्री को समर्पित है। ये भी आप याद रखोगे, सतयुग में जो सत्यवान सावित्री है उसी सावित्री को ये समर्पित है। तो आप ये भी याद रखोगे, ये सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो रचना की थी महर्षि विश्वामित्र ने। ये सूर्योपासना के लिए गाया जाता है, सावित्री को ये समर्पित है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋग्वेद का 7वां मंडल। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋग्वेद का 7वां मंडल। ऋग्वेद का 7वां मंडल। ऋग्वेद का 7वां मंडल। ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? तो हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। इसके 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। इसके जो किस किस के बीच लड़ा गया था? सुदास जो लड़ा गया था राजा सुदास के बीच और 10 जनों के बीच। 10 जनों के बीच ये लिखा गया है, ये राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। इसका 7वां मंडल के अंदर ये उल्लेख है। अब हम पढ़ते हैं जो ये युद्ध था ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये बताया गया है ये रावी नदी, जिसको पहले क्या बोला जाता था? पुरुषुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी नदी यानी पुरुषनी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। अब इस मंडल की रचना किसने की थी? तो हम पढ़ते हैं इस मंडल की जो रचना थी वो रचना की थी महर्षि वशिष्ठ ने। इसकी जो रचना थी वो रचना की थी महर्षि वशिष्ठ ने। इसकी जो रचना थी वो की गई थी महर्षि वशिष्ठ के द्वारा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋग्वेद का 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल। इसका जो 9वां मंडल है, इस 9वें मंडल में हम पढ़ते हैं देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है। और ये किसके देवता हैं? वनस्पतियों के देवता हैं। ये वनस्पतियों के देवता हैं। ये माना गया है ये वनस्पतियों के देवता हैं। और इस 9वें मंडल की जो रचना है, 9वें मंडल की जो रचना है वो किसने की थी? महर्षि भारद्वाज ने। वो की थी महर्षि भारद्वाज ने इसकी रचना की थी। ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के 10वां मंडल है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में
ऋग्वेद के 10वें मंडल में भारत की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, कास्टिज्म सिस्टम का उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो हम पढ़ते हैं इसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और ये वर्ण कौन से हैं? जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, सबसे पहले लिखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। तो हम पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो देखिए हमने अभी तक ऋग्वेद के कुछ मंडलों के बारे में जाना है, एक एक करके फिर से इनको अच्छे से समझते हैं। वो देखिए, तो देखिए ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं, ये पहली बात तो ये ग्रामीण सभ्यता थी और ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के सबसे प्रमुख जो देवता हैं वो इंद्रदेव हैं। इसके बाद आप पढ़ते हो ऋग्वेद में 10 मंडल, यानी 10 मंडल का मतलब है अध्याय टाइप से, 1028 सूक्त का मतलब है 1028 टाइप के इसमें पहरे हैं, 10,462 इसमें श्लोक हैं। हम इनको मान सकते हैं लेकिन इनका अपना एक नाम है, सूक्त ऋचाएं। अब देखिए ऋग्वेद का 7वां मंडल तो सबसे प्राचीन है, पहला और 10वां मंडल सबसे नए हैं, बाद में जोड़े गए हैं। इन मंडलों को इकट्ठा करने का काम महर्षि वेदव्यास ने किया था। इसके बाद देखिए ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र आप सभी को पता ही है, और याद रखना गायत्री मंत्र सूर्य देवता की उपासना के लिए गाया जाता है, लेकिन ऋग्वेद के अंदर ये सावित्री को समर्पित है, ये बताया गया है। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं इस मंडल की जो रचना है वो महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इस मंडल की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इसके बाद ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है, जो रावी यानी पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। और ये राजा सुदास और 10 जनों के बीच, 10 जन का मतलब है 10 प्रांत होते थे, उन 10 प्रांतों के बीच लड़ा गया था। इसकी जो रचना वो महर्षि वशिष्ठ ने की थी। इसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और ये वनस्पतियों के देवता होते थे। इस मंडल की रचना महर्षि भारद्वाज ने की थी। इसके बाद ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसमें भारत की कास्ट सिस्टम का उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो गौर से सुनिए, उस समय में जो वर्ण होते थे, जो कास्ट होती थी, वो 4 होती थी। और ये माना गया है जो ब्राह्मण है ये भगवान ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया था, क्षत्रिय ने भगवान ब्रह्मा के भुजाओं से जन्म लिया था, वैश्य ने भगवान ब्रह्मा के पेट से जन्म लिया था, और शूद्र ने उनकी जांघाओं यानी पैरों से जन्म लिया था। तो उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। तो गौर से सुने, उस समय जो ये कास्ट थी ये उनके काम के आधार पर डिवाइड थी, यानी जो ज्ञान देने का काम करते थे वो ब्राह्मण थे, जो युद्ध लड़ने का काम करते थे वो क्षत्रिय थे, जो व्यापार करने का काम करते थे वो वैश्य थे, और इन तीनों की जो सेवा करने का काम करते थे वो शूद्र थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया ये जन्म के आधार पे बन गए, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, चाहे वो शूद्र का काम करता हो चाहे वो वैश्य का काम करता हो, लेकिन वो जन्म के आधार पे बन चुका था। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है ऋग्वेद में कुछ नदियों का जिक्र हुआ है। तो आप याद रखोगे ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो सिंधु नदी को माना गया है। इसके बाद ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी है, सबसे पाक जो नदी है, ये किसे बताया गया है? ये बताया गया है सरस्वती, यानी उस समय सरस्वती नदी बहती थी और इस नदी को सभी नदियों का माँ बोला गया है, नदी तमा। सभी नदियों की माँ बोला गया है, नदी तमा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में हमारी गंगा नदी का उल्लेख भी है। तो ऋग्वेद में जो गंगा नदी है इसका उल्लेख गोरा नाम से मिलता है। तो हम पढ़ते हैं इसका जो उल्लेख है वो गोरा नाम से एक बार मिलता है। तो हम पढ़ते हैं गंगा नदी का उल्लेख है वो गोरा नाम से एक बार जरूर हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख भी मिला है। यमुना नदी का उल्लेख भी मिला है, किस नाम से मिला है? कलिंदी नाम से। तो हम पढ़ते हैं यमुना नदी का उल्लेख कलिंदी नाम से
3 बार मिला है, यानी इसका उल्लेख 3 बार हुआ है, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद आप याद रखोगे ऋग्वेद में भगवान शिव का उल्लेख, शिव का उल्लेख, भगवान शिव का उल्लेख रुद्र नाम से 3 बार हुआ है, रुद्र नाम से 3 बार हुआ है, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद आप याद रखोगे राष्ट्र शब्द का प्रयोग, राष्ट्र शब्द का प्रयोग 10 बार हुआ है, राष्ट्र जो शब्द है इसका जो प्रयोग है वो 10 बार हुआ है। इसके बाद याद रखोगे आप पिता शब्द का प्रयोग 335 बार हुआ है। इसके बाद याद रखोगे माता शब्द का प्रयोग 234 बार हुआ है, माता शब्द का प्रयोग 234 बार हुआ है। इसके बाद याद रखोगे जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है, जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। और इंद्र शब्द का प्रयोग, इंद्र का प्रयोग 250 बार हुआ है, यानी इन सभी का प्रयोग इतनी बार हुआ है ऋग्वेद के अंदर, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें मैंने सिर्फ यही बताया है आप लोगों को, ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, गंगा का गोरा नाम से 1 बार, कलिंदी का यमुना का कलिंदी नाम से 3 बार, और इसमें शिव शब्द का 3 बार यूज हुआ है, राष्ट्र शब्द का 10 बार यूज हुआ, पिता का 335 बार, माता का 234 बार, जन का 275 बार और इंद्र का 250 बार हुआ है। ये सारी बातें भी आपको इसमें याद रखनी है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में सबसे पूजनीय पशु, हम पढ़ते हैं जो ये ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में जो पूजनीय पशु है वो पूजनीय पशु किसे माना गया है, गाय को। आज भी गाय को सबसे ज़्यादा पूजनीय पशु माना जाता है, उस समय में भी गाय सबसे पूजनीय पशु था। लेकिन जो सबसे प्रिय पशु है, जो सबसे प्रिय उस समय का पशु था वो किसे माना जाता था, घोड़े को। तो हम पढ़ते हैं घोड़े को सबसे प्रिय पशु माना जाता था। और ये भी याद रखोगे ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा जाता था, गाय को अघन्या कहा जाता था, जिसका मतलब होता है जिसकी हत्या न की जाए, जिसकी हत्या न की जाए, यानी उस समय गाय को हत्या न करने वाला एक पशु माना जाता था, जिसकी हत्या न की जाए। इसके बाद आप याद रखोगे ऋग्वेद के उपवेद का नाम, आप याद रखोगे ऋग्वेद के उपवेद का नाम, ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद, जिसका नाम है आयुर्वेद। तो आप याद रखोगे ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद, ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को, ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को, पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, होत्र। ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, होत्र। तो ये थे आपके ऋग्वेद से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, और जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ने वाले हैं बाकी बाद के 3 वेदों के बारे में, एक एक करके उन वेदों का हम जिक्र करेंगे और हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूं यहीं पे, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए जो ये उत्तर वैदिक काल है इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में। अब देखिए जो यजुर्वेद है इसके 2 भाग हैं, यजुर्वेद है इसके 2 भाग हैं, कौन से, एक भाग का नाम है कृष्ण यजुर्वेद, एक भाग का नाम है कृष्ण यजुर्वेद, और एक भाग का नाम है शुक्ल यजुर्वेद, एक भाग का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। हाँ ये भी याद रखेंगे ये एकमात्र ऐसा वेद है, ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में मिलता है, जो गद व
पद दोनों में मिलता है। तो हम पढ़ते हैं जो गद एवं पद दोनों में मिलता है, जो गद एवं पद दोनों विधाओं में मिलता है। तो हम याद रखेंगे ये गद एवं पद दोनों विधाओं में मिलता है। दोनों विधाओं में मिलता है। तो ये भी आप इसमें याद रखोगे, ये गद एवं पद दोनों विधाओं में मिलता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें किस चीज का जिक्र किया गया है। तो हम पढ़ते हैं जो ये यजुर्वेद है इसमें यज्ञ तथा बलि से संबंधित नियम है। तो आप याद रखोगे जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ तथा बलि से संबंधित नियमों का उल्लेख है, से संबंधित नियमों का उल्लेख है, नियमों का उल्लेख है। इसमें यज्ञ तथा बलि से संबंधित सारे के सारे नियमों का उल्लेख है। इसके बाद आप पढ़ोगे यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को, यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को अध्वर्यु कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। ये भी आप याद रखोगे। और इसके उपवेद का नाम भी आपको याद रखना है। इसका एक उपवेद है जिसको बोला जाता है धनुर्वेद। इसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, सामवेद को। सामवेद याद रखें, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो ये भी आप याद रखोगे, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और ये भी याद रखोगे जो 7 सुरों का उल्लेख है, जो 7 सुरों का उल्लेख है वो सबसे पहले यहीं मिला था, सबसे पहले इसी में मिला था, सबसे पहले यहीं इसी में मिला था। 7 सुरों का जो उल्लेख है वो सबसे पहले यहीं मिला था। इसमें क्या है, सूर्य देवता को, इसमें क्या है, सूर्य देवता को 1800 श्लोक समर्पित हैं। सूर्य देवता को 1800 जो श्लोक हैं ये समर्पित हैं। सूर्य देवता को 1800 श्लोक समर्पित हैं सामवेद में। और आप ये याद रखोगे सामवेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को, इसे पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उद्गाता। और ये याद रखोगे इसके उपवेद को, इसके उपवेद को बोला जाता है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। तो याद रखोगे इसके उपवेद को गंधर्व वेद बोला जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतिम वेद जिसका नाम है अथर्व वेद। हम पढ़ते हैं अंतिम वेद जिसको बोला जाता है अथर्व वेद, अथर्व वेद जिसको बोला जाता है अथर्व वेद। तो हम पढ़ते हैं अंतिम वेद जिसको बोला जाता है अथर्व वेद। इसमें याद रखोगे ये सबसे नवीन वेद है, सबसे नवीन का मतलब है सबसे नया वेद है। तो आप याद रखोगे ये सबसे नवीनतम वेद है। इसमें याद रखोगे इसकी जो रचना है, इस वेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि ने की थी, इसकी जो रचना है वो अथर्वा ऋषि ने की, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। ये भी याद रखोगे। इसे पढ़ने वाले व्यक्ति को आप याद रखोगे, इसको पढ़ने वाले व्यक्ति को, इसे पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा या अगोरी बोला जाता है, ब्रह्मा या अगोरी। इसे पढ़ने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा या अगोरी कहा जाता है। और इसके उपवेद को, इसका जो उपवेद है इसको बोला जाता है शिल्प वेद, इसके उपवेद को शिल्प वेद बोला जाता है। इसमें वर्णन किस चीज़ का है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो इस वेद में
हम पढ़ते हैं भूत पिशाच। इस वेद में भूत पिशाच जैसे विषय, जादू टोना जैसे विषय, प्रेम वशीकरण जैसे विषय, प्रेम वशीकरण जैसे विषय, चिकित्सा जैसे विषय का उल्लेख है। तो हम पढ़ते हैं इसमें इन सभी वेदों का उल्लेख है। ये भी याद रखेंगे, वर्तमान में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वेद है। वर्तमान में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वेद, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वेद, ये भी आप इसमें याद रखोगे। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वेद यही है। हाँ, अंत में मैं वेदांग लिखवा देता हूं। मैंने आपको अभी भी बताया था वेदांग कितने होते हैं, 6, और वेदांग का दूसरा नाम क्या है, शास्त्र। इनकी संख्या कितनी है, 6। और ये 6 कौन से हैं, तो देखिए नंबर 1 पे लिखेंगे शिक्षा, नंबर 2 पे लिखेंगे कल्प, नंबर 3 पे लिखेंगे निरुक्त, नंबर 4 पे लिखेंगे छंद, नंबर 5 पे लिखेंगे ज्योतिष, नंबर 6 पे लिखेंगे व्याकरण। तो ये 6 आप लोगों के वेदांग हैं। तो ये हमने पढ़ लिए 3 वेद और 6 वेदांग के बारे में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। HSSC में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप इन सभी को याद करके जाना। मैं एक बार फिर से इनको रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, ऋग्वेद तो हमने पढ़े लिया था। हाँ, यजुर्वेद। तो देखिए यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष तो आपको पता ही होगा, कैलेंडर देखते हो, अपने मम्मी पापा से पूछना, कृष्ण और शुक्ल पक्ष के बारे में अच्छे से बता देंगे। इसके बाद देखिए यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद, आपने हिंदी की बुक को पद एवं गद दोनों में पढ़ते आए हो तो ये वही है, इन दोनों विधाओं में मिलता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं यजुर्वेद में यज्ञ तथा बलि से संबंधित नियम है। इसके बाद आप ये भी याद रखोगे, इसको पढ़ने वाले व्यक्ति को अध्वर्यु कहा जाता है। इसके उपवेद का नाम धनुर्वेद है। इसके बाद सामवेद है, इसमें भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और जो 7 सुर हैं सारे गामा पा, आपने सुना होगा, वो सबसे पहले उल्लेख इसी में मिलता है। इसमें सूर्य देवता के लिए 1800 श्लोकों का वर्णन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके पढ़ने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता है और इसके उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अथर्ववेद। ये सबसे नवीन वेद है, सबसे नया वेद, सबसे लास्ट में आने वाला वेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसको पढ़ने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा तथा अघोरी कहा जाता है। इसके उपवेद का नाम शिल्पवेद है। इसका वर्णन है इसमें भूत पिशाच, जादू टोना, आत्मा को कंट्रोल में करना, प्रेम वशीकरण, चिकित्सा, कुछ इस प्रकार के विषयों का वर्णन है। वर्तमान में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वेद है, ये भी आपको पता होगा। वेदांग 6 होते हैं। 6 वेदांग के नाम याद रख लेना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखोगे। तो देखिए ये हमने पढ़ लिया है हमारा वैदिक पीरियड, वैदिक काल। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारे 2 धर्मों के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो 2 इंपॉर्टेंट धर्म हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उनका जिक्र करते हैं।